स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में मैं आपको ले चलूंगी इंडिया के हर स्टेट में वहाँ की एक स्पेशल रेसिपी खिलाने। आज की सीरीज का एपिसोड नंबर 5 है। आज चलेंगे हम उत्तर प्रदेश, वहाँ के स्ट्रीट फूड का एंजॉय करने। और हाँ, इस पूरी सीरीज में मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ इंडिया के सारे स्टेट्स के खाने के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। इसलिए जितना हो सके इन सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट साइड के इतने सारे जायके हैं, उन्हें एक साथ तो लाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन कुछ चुनिंदा जायके लेकर आई हूँ आज आपके सामने। हम तो एंजॉय करेंगे ही, आप भी एंजॉय कीजिए घर बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रेसिपी लखनऊ की। लखनऊ के खानों में जो सौंधापन होता है, जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है, उसके लिए खास मसाला तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले एक मसाला बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया साबुत, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कलपासी जिसे पत्थर के फूल भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून शाह जीरा, 2 जावित्री के पीस, 6 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 2 पीस दालचीनी के, 2 टेबलस्पून गुलाब की पत्तियां। इन सारे मसालों को स्लो गैस पर सेक कर ठंडा करेंगे। लखनऊ के जायकों के तो मजे हैं, वहाँ जाकर लोग एंजॉय करते हैं, जायकों का मजा लेते हैं, लेकिन वहाँ की कारीगरी गजब है। वहाँ की जो चिकन कारी है उसके बारे में क्या कहने। मसाले बन चुके हैं, इन्हें ठंडा करना बहुत जरूरी है, फिर हम इसे पीसेंगे। 1 टेबलस्पून घी में 8 से 10 काजू को भून लीजिए। लखनऊ के कारीगरों की जब बात आती है या लखनऊ की ही बात आ जाती है तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। वहाँ का कढ़ा हुआ लहंगा मैंने 7 से 8 साल की उम्र में पहना होगा। इतना जड़ाऊ लहंगा पहली बार पहना था और मुझे नहीं लगता आज तक मैंने इतना जड़ाऊ कभी लहंगा पहना हो। गजब का लहंगा था और मेरे पापा लाए थे वहाँ से। काजू भी सीख चुके हैं, काजू को अलग ठंडा करेंगे। पहले इस मसाले को बना लेते, इसे दरदरा, हल्का दरदरा पीस लीजिए। यूपी की ढेर सारी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उन सब के लिंक मैं नीचे दे दूंगी। आप बनाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत शानदार रेसिपी होती है। ये है वेज गलौटी कबाब का मसाला। मखमली सा नाजुक सा कबाब होता है, इसे डीप फ्राई नहीं किया जाता है, बस हल्का सा शैलो फ्राई किया जाता है। तो उसके लिए ये खास मसाला जरूर बनाएं। हमारे पास है राजमा। कोशिश कीजिए लाल रंग के राजमा लीजिए, चित्रा वाले ना लीजिए। ओवरनाइट पहले सोक कीजिए, उसके बाद ओवर कुक कीजिए, मतलब अच्छा मैशी सा राजमा होना चाहिए, ठीक है। और ये प्याज को ब्राउन कर लेते हैं पहले, उसके बाद ग्राइंड कर लेते हैं। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये थोड़ा सा चाहिए हमें बाइंडिंग के लिए भुने चने का पाउडर। इस वेज कबाब को बाइंडिंग सा मिले, थोड़ा सा फैट टाइप भी मिले, थोड़ा सा स्मूथ सा पेस्ट कौन सा डाला जाए, उसके लिए आलू नहीं कोई भी टाइप का कंद डाल सकते हैं, जैसे जिमी कंद, गराड़ू। और कुछ भी ना मिले तो आप अरबी ले सकते हो, अरबी इस वक्त आ रहा है, उसको ले सकते हो। बॉईल करके इसे ग्राइंड कर लीजिए, इस टाइप का पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पर मैंने एक कंद लिया था, या फिर सूरन भी आता है, आप सूरन भी ले सकते हैं। काजू को भी इसी में पीसकर एक तरफ रख लेती हूँ। अब राजमा को भी हमें इसी तरीके से ग्राइंड करना। पुराने जमाने में तो इसे सिल पर पीसा जाता था, लेकिन अभी तो हम इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। इसी में पीसा हुआ कंद डालेंगे। कंद में काफी लेस होता है, जिसकी वजह से बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसी में हम काजू पाउडर, ग्राइंड किया हुआ प्याज, करीब 2 बड़े प्याज को फ्राई किया था, उसके बाद मैंने ग्राइंड किया हुआ इसके अंदर डाल दिया है। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 2.5 टेबलस्पून करीब ये मसाला डालते हैं जो अभी बनाया है खास इस कबाब के लिए। इस शाही खाने को शाही अंदाज से बनाएंगे। रोज पेटल्स तो मैंने डाल दी हैं, रोज की पत्तियां। और अब हम इसमें एक और फ्लेवर देंगे, वो है केवड़े का। कुछ बूंदे इसमें केवड़ा एसेंस जरूर डालिए अगर आपके पास है तो। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर
और इसमें थोड़ा फैट रहे, जिसकी वजह से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। 2 कप राजमा थे तो इसमें 4 टेबलस्पून के आसपास भुने चने का पाउडर डालेंगे, इससे ज़्यादा ना डालें। इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हम वेज गलौटी कबाब तो बना ही रहे हैं, इसमें स्मोकी फ्लेवर कैसे लाएं? तो चलिए कोयले को रखते हैं गैस पर। इसे मैंने सिल्वर फॉइल के ऊपर रखना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें डालना है घी। बस फौरन इसे कवर कर दीजिए। अभी जो मिश्रण है, अब अच्छे से इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे जो ट्रिक्स दिए मैंने आपको, वो जरूर फॉलो कीजिए। और हाँ, इतनी सारी रेसिपी को छोड़ के मैंने यही रेसिपी क्यों बनाई, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स कहते थे गलौटी कबाब बताओ, गलौटी कबाब बताओ। मैंने सोचा ये चांस बहुत बढ़िया है। ये मिश्रण बिल्कुल तैयार है और इसमें बेसन का भी न डालें, भुने चने का आटा ही डालें, वो भी बहुत कम डालें। ये सॉफ्ट मुलायम होते हैं, ये बिल्कुल मैशी से होते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। जब तक एक चटनी बना लेते हैं फटाफट वाली। यहाँ मैंने थोड़े से अखरोट लिए हैं, उसके बदले आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हो, और तो और पीनट भी यूज कर सकते हो। कुछ मुझे हरी मिर्चें चाहिए। यहाँ मैंने लिया थोड़ा सा हंकड़, मतलब बहुत ज्यादा बंधा हुआ नहीं, पर बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए दही। उसे फेंट लेते हैं। इसमें डालेंगे अखरोट, हरी मिर्चें, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए, जो कि ऑलरेडी भुना हुआ है। तो यहाँ पर ये डिप हमारा तैयार है इस कबाब के साथ। अब चलते हैं इस कबाब को तैयार करने। गोल गोल राउंड शेप में इस कबाब को बनाइए, और क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा बाइंडिंग की चीज़ें नहीं डाली हैं, तो बिल्कुल ये सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही मुलायम बनेंगे। इन्हें डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। और हाँ, इसे हम अब थोड़ा सा बाहर से दोनों तरफ से क्रिस्प कैसे करें, तो भुने चने का जो आटा है दोनों तरफ से थोड़ा सा लगा दीजिए, बहुत ही हल्के हाथ से। बस ये छोटी सी ट्रिक है, इसे जरूर फॉलो कीजिए, जिससे आप किसी भी तवे पर इसे बना सकते हैं बिना चिपके। दोनों साइड से क्रिस्प बनेगा और बाकी पूरा ही वो मुलायम बनेगा। अब इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे शैलो फ्राई करना है। इसी तरीके से सारे कबाब्स में रख रही हूँ। अभी मैं 4 कबाब बना रही हूँ। और हाँ, इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं इन दोनों चटनियों के साथ। हरे प्याज के लच्छे रखना बिल्कुल ना भूलें। जब एक साइड से ये कबाब पक जाए, तब धीरे से आप पलट लीजिए और उसे दूसरी तरफ भी पकने दीजिए। ये देखा ना आपने, ये कमाल है उस भुने चने के आटे का, जिसकी वजह से दोनों तरफ से वो बहुत क्रिस्पी बनेगा और अंदर से बहुत मुलायम बनेगा। इसे मुलायम बनाने का कारण ये भी है कि वहाँ पर कई लोग तो ऐसे ही गलौटी कबाब खाते हैं चटनी और लच्छे के साथ, लेकिन कई लोग इसका रैप बनवा के खाते हैं, जिससे पेट भी भर जाता है। जैसे कि पतली पतली रुमाली रोटियों के ऊपर इसे बिल्कुल बिछा दिया जाता है करछी से। उसके बाद हरी चटनी और प्याज के लच्छे डालकर रैप बनाकर खाया जाता है। इसलिए इसका मुलायम होना भी बहुत जरूरी है। तो लीजिए, तैयार है यूपी का स्पेशल गलौटी कबाब। ये देखिए कितना नरम और मुलायम है, बस मुंह में रखते ही घुल सा जाएगा। और हाँ, कच्चा भी नहीं लगेगा क्योंकि सारी चीजें पकी हुई हैं। अब बारी आती है, हम बनाएंगे जायका एक छोटी सी जगह का, झांसी के पास मोहरानीपुर। वहाँ का जो जायका लाई हूँ बड़ा ही अनोखा है। जब भी हम लस्सी के बारे में सोचते हैं, एक ही दिमाग में बात आती है कि दही चाहिए सबसे पहले। लेकिन आज दही के बिना लस्सी में नहीं, जग्गे वाली लस्सी बनेगी। वो कैसे बनेगी, चलिए देख लेते। ये बनती है रबड़ी से, मलाई वाली रबड़ी से। जैसे कि दूध की कढ़ाई हम रख देते हैं, धीरे धीरे उसके लच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। बस उन्हीं लच्छों से, उसको कई लोग खुरचन कहते हैं, कई लोग मलाई कहते हैं, तो अलग अलग तरीके का नाम है। बेसिकली दूध को बहुत ज्यादा उबाल के उसको थोड़ा किया जाता है। तो ऐसा ही मैंने कल रात को इसको कर लिया था। ये रबड़ी कैसे बनाई जाती है ये तो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए उसे हम आज बनाएं कैसे। ये मीठा, ये लस्सी, ये जग्गे की लस्सी कैसे बनाएं वो देख लेते हैं। कम से कम मैंने 250 ग्राम इसमें रबड़ी ली है, और इस रबड़ी में बहुत ज्यादा चीनी नहीं थी। अभी मैंने जो इसमें चीनी डाली है वो चीनी नहीं है, वो शक्कर बूरा है।
वहाँ पर वो शक्कर बूरा ही डालते हैं। उसके बाद कोई भी रेड कलर का शरबत जैसे रूह अफ़ज़ा या रोज का शरबत डाल दीजिए। खूब सारी बर्फ डालिए और इसे ग्राइंड कीजिए। एक और बात, इसे बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है वरना वो बेकार हो जाएगी। उसके लच्छे मुंह में आने चाहिए। तो 250 ग्राम रबड़ी से 2 ग्लास बनकर तैयार होते हैं और इसमें आप डाल दीजिए खूब सारी चिरौंजी और पिस्ते की कतरन या फिर काजू की कतरन। लास्ट में भी थोड़ा सा शरबत जरूर डालें। इन गर्मियों में इसे जरूर ट्राई करें। और मैं इसको थोड़ा सा रबड़ी से भी डेकोरेट करूंगी। एक खाने का काम करेगी, मतलब एक मील का काम करेगी। आप लंच डिनर स्किप कर सकते हो, बस इस लस्सी को एंजॉय कीजिए। बनारस की शान वहाँ के जायके हैं, वहाँ के पान बहुत ही खास हैं और तो और वहाँ की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियों से कौन वाकिफ नहीं है। हर घर में बनारसी साड़ियाँ तो चलती ही हैं। तो वहाँ के कौन से जायके लाए जाए समझ नहीं आ रहा था। फिर वहाँ का एक स्पेशल जायका लाए हैं जो कि और कहीं नहीं बनाया जाता। टमाटर की चाट मेरे स्टाइल से। और हाँ, एक बात और, वहाँ के जो भी चाट बनाई जाती है उसके ऊपर जैसे गार्निश करते हैं ना, हर जगह अलग अलग तरीके से गार्निश की जाती है, वैसे ही वहाँ पर इस पे नमक पारे डाले जाते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी कि इतने छोटे छोटे इतने पतले पतले नमक पारे आखिर बनाए कैसे जाते। तो आज की चाट में प्याज लहसुन का कोई रोल नहीं है, वो कैसे देख लेते हैं और अलग तरीके से बनाई जाती। आधा किलो टमाटर को बारीक कट कर लिया है। एक कढ़ाई में 1 टीस्पून घी डालकर इसमें पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा सा नमक डालकर पकाएंगे और धीरे धीरे से पकाने के लिए ढककर छोड़ देते हैं। अब एक अलग से कढ़ाई लेते हैं जिसमें हम आलू का मसाला बनाएंगे। 5 उबले हुए आलू है जिन्हें मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। एक मसाला बना लेते हैं जो कि चाट के ऊपर लगेगा, जिसके लिए एक कटोरी में 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून काला नमक, इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अब एक बड़ी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डालकर 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 4 हरी मिर्च, 2 इंच का टुकड़ा अदरक, इन सब को धीरे धीरे पकाना शुरू करते हैं। अब इसी में हम मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, ½ टीस्पून सादा नमक, आमचूर पाउडर। इन्हें हम पकाएंगे। मसाले जलने ना पाए इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए। 3 से 4 बार इन मसालों को भूनते रहिए, जिससे बहुत बढ़िया ये टेस्टी चाट बनकर तैयार होगी। 3 से 4 बार मसालों को भूनने के बाद जो मैंने आलू क्रश करके रखे थे उन्हें भी डाल देते हैं और इनमें मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने हींग का पानी डाला है, जो कि हींग डेले वाली आती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। उसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, वो डाल दिया है। बीच बीच में टमाटर को भी चेक कर रहे हैं। टमाटर पक चुके हैं। अब टमाटर को भी सॉफ्ट होने के बाद इसी में मिक्स करके साथ में भून लेते हैं। सब चीज़ को मिक्स करने के बाद पानी डालकर इसे पकने के लिए छोड़ते हैं। अब ये स्लो गैस पर जब तक पके तब तक इस गर्मा गर्म चाट के ऊपर जो ऊपर से चीज़ें डालेंगे वो बना लेते हैं। वो खास चीज़ें हैं, जैसे कि नॉर्मल चाट में हम हरी चटनी और मीठी चटनी डालते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं डालते। इसमें क्या डालते हैं वो देख लेते हैं। गार्निश कर देती हूँ हरे धनिए की। यहाँ मैंने करीब करीब आधा कप पूरी चाट के लिए घी गरम करने के लिए रखा है। मैंने कहा था ना, ये चाट में घी का ही मजा है। आधा कप घी गरम करेंगे और इसमें 8-10 बारीक कटे हुए काजू को इस तरीके से सेक कर एक तरफ रख देंगे। ये घी वाले काजू हमें ऊपर से सर्व करने हैं। अब बनाना एक शुगर सिरप, जो कि थोड़ा तीखा भी रहेगा और लाल भी रहेगा और मीठा भी रहेगा। एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून हींग और इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर, इन सबको मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 गिलास करीब पानी डालेंगे। आधा चम्मच नमक भी डालेंगे और आधा कप चीनी भी डाल देंगे।
है ना बड़ी अजीब सी बात। ये जो सिरप बनेगा इस चाट के ऊपर डलेगा। इस पतले सिरप को आप उबाल आने तक पकाइए और हरे धनिये से गार्निश कर दीजिए। अब ये चाट इस तरीके से सर्व होगी। इस बनारस की टमाटर की चाट का आनंद उठाइए अब घर पर। यूपी के आगरा में तो बेडमी आलू की सब्जी, जलेबी, पेठा, दाल मोठ और लस्सी ये तो बहुत ज्यादा फेमस है। आलू वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आलू की चाट, आलू की टिक्की बहुत ज्यादा चाट वाली दुकानों पे मिलती है। कृष्ण नगरी, मथुरा और वृंदावन में भी चाट, कढ़ाई वाला गर्मा गर्म दूध, ठंडी लस्सी व आलू की जलेबी बहुत ज्यादा फेमस है। और हाँ, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पीतल नगरी से मैंने भी कई सारे पीतल के बर्तन मंगवाए हैं। वहाँ के पीतल के बर्तनों की बात ही कुछ और है। और हाँ, श्री अयोध्या जी के राम मंदिर को कौन भुला सकता है, उन्हें तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद करती रहेंगी। उत्तर प्रदेश की हमने रेसिपीज को बहुत एंजॉय किया। आज हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया के कौन से स्टेट की रेसिपी को हम देख पाएंगे, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो आज हमारी टीम से एक मेंबर आएंगे और वो चिट निकालेंगे। आइए, ढूंढना है क्या? थोड़ा ढूंढ के निकालना है। उड़ीसा। तो चलिए अगले हफ्ते हम मिलते हैं उड़ीसा की रेसिपीज को एंजॉय करने।